दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के खबरा रोड स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोलीबारी की। अपराधियों ने करीब 5 लाख रुपए की नकदी लूट ली और एक डिलीवरी बॉय को गोली मार दी। मृतक की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के सिलोत निवासी प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मणि, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, डिलीवरी बॉय को गोली मारी गई, ये पूरा मामला क्या था? जी साहब, बिल्कुल पूरा मामला जो है वो मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित फ्लिपकार्ट के कार्यालय का है। यहाँ कल देर शाम तकरीबन हथियारबंद 9 अपराधी फ्लिपकार्ट के कार्यालय में घुस गए और उसके अंदर जो 19 कर्मचारी थे उनको गन पॉइंट पर ले लिया। फिर कैश काउंटर में रखे गए तकरीबन 4,93,000 रुपए लूट लिए। वही लूट के क्रम में जब कार्यालय में लगा सायरन बजने लगा तो अपराधियों को यह लगा कि डिलीवरी बॉय के द्वारा सायरन बजाया गया है, जिसको लेकर वह डिलीवरी बॉय को गोली चला दी। जो गोली सिलोत निवासी प्रकाश कुमार को लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही जब आनंद फानन में अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागने लगे तो उनकी एक बाइक भी घटना स्थल पर ही रह गई है। मामले की सूचना मिलते ही तमाम वरीय अधिकारी पहुंचे, मामले की जांच की है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जी इसके लिए। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा मणि कि जिस प्रकार से जो पुलिस है उनका जो सर्विलांस है और साथ ही जो मुखबिर हैं वो इतने एक्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए हैं? ये इससे पहले भी यहाँ पे घटना हुआ है, वहां से महज कुछ ही दूरी पर जो है वो 2 बार लूट की वारदात हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन की गश्ती जो है वह कहीं नजर नहीं आती है और जिसका फायदा उठाकर अपराधियों के द्वारा फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी अपराधियों का जो तस्वीर है वह कैद हो गया है। पुलिस उस पर फिलहाल काम कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी भी अपराधी की नहीं हुई है, जो सवाल खड़ा करता है पुलिस की कार्यशैली को लेकर। जी मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जो बाइक वहां पर अपराधियों की छूट गई थी, क्या उससे भी पुलिस को अभी तक कुछ पता नहीं लगा? फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर अभी तक गोपनीयता बरत रही है, लेकिन अभी जानना जो सबसे अहम होगा कि वो बाइक जो है वो चोरी की बाइक है या फिर गलत नंबर प्लेट लगाया गया है। लेकिन पुलिस अभी किसी तरह की खुलासा करने से परहेज कर रही है ताकि उसका अनुसंधान बाधित नहीं हो, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। जो है सीनियर एसएसपी जो है सुशील कुमार मौके पर पहुंचे थे, तमाम वरीय अधिकारी पहुंचे थे, उनकी निगरानी में काम हो रही है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई यह सबसे बड़ा सवाल है अभी तक। जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा मणि कि जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बात सामने आती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधों में कमी आई है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो बड़े ही सवालिया निशान खड़े होते हैं, चाहे प्रशासन पे हो चाहे सरकार पर हो। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार एक तरफ सुशासन की बात जरूर कहते हैं, लेकिन विपक्ष उनके इस सुशासन की बात को जो है सिरे से नकारता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं अब अगर बिहार में मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं तो अपराध मुजफ्फरपुर में शुरू से ही चरम पर रहा है और अपराध कमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिसिया खौफ जो है वो अपराधियों में कहीं नहीं दिख रही है और नित्य दिन कोई न कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। तो सुशासन पर तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। विपक्ष जो सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी अपडेट होगी हम आपसे बाद में लेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये बड़ी घटना देखने को मिली जहां फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को गोली मार दी गई सायरन बजाने के नाम पर। और घटना के समय फ्लिपकार्ट कार्यालय का सायरन बजने से अपराधी भागने लगे और एक अपराधी की बाइक मौके पर ही छोड़कर है वो अपराधी फरार हो गया। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने इस पर कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।